बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए रवाना हो चुके तो रास्ते बदल बदल कर जब रास्ते में थे तो रास्ते में सुराका बिन मालिक ने ताक़ुब किया और इस वाक़े को खुद सुराका ने बयान किया। और वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम में एक मजलिस में बैठा था कि इतने में एक आदमी हमारे पास आ खड़ा हुआ और हम बैठे थे। उसने कहा, ए सुराका, मैंने अभी साहिल के पास से चंद अफराद देखे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हैं। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया और वही लोग हैं, लेकिन मैंने इस आदमी से कहा, ये वो लोग नहीं हैं, बल्कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ को देखा होगा जो तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर गए हैं। फिर मैं मजलिस में कुछ देर ठहरा, उसके बाद उठ कर अंदर गया और अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि मेरा घोड़ा निकाले और टीले के पीछे रुक कर मेरा इंतज़ार करे। इधर मैंने अपना नेज़ा लिया और घर के पिछवाड़े से बाहर निकला। लाठी का एक सिरा ज़मीन पर घसीट रहा था और दूसरा ऊपर सिरा नीचे कर रखा था। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास पहुंचा और उस पर सवार हो गया। मैंने देखा वो हस्ब मामूल मुझे लेकर दौड़ रहा है, यहाँ तक कि मैं इनके करीब आ गया। उसके बाद घोड़ा मुझ समेत फिसला और मैं उससे गिर गया। मैंने उठकर तरकश हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया और पांसे के तीर निकाल कर ये जानना चाहा कि मैंने ज़रूर ज़रर पहुँचाऊँगा या तो वो तीर निकला। मैंने जो तीर निकाला वो जो मुझे पसंद नहीं था वो तीर निकला, लेकिन मैंने तीर की नाफरमानी और देखी, लेकिन मैं घोड़े पर सवार हो गया और मुझे लेकर दौड़ने लगा घोड़ा। यहाँ तक कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात सुन रहा था और आप क़िरात फरमा रहे थे, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार मुड़कर देख रहे थे, तो मेरे घोड़े के अगले दोनों पाँव ज़मीन में धंस गए, यहाँ तक कि घुटनों तक जा पहुँचे और मैं इससे गिर गया। फिर मैंने इसे डांटा और उससे उठना चाहा, लेकिन वो अपने पाँव बामुश्किल निकाल सका। बहरहाल जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पाँव के निशान से आसमान की तरफ धुएं जैसे गुबार उठ रहे थे। मैंने फिर पांसे के तीर से किस्मत मालूम की, फिर वही तीर निकला जो मुझे नापसंद था। इसके बाद मैंने अमान के साथ इन्हें पुकारा तो वो लोग ठहर गए और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंचा। जिस वक्त मैं इनसे रोक दिया गया, इसी वक्त मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला गालिब आकर रहेगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले दियत का इनाम रख रखा है। और साथ ही मैंने लोगों के ज़ाइम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया और साजो सामान भी पेशकश की, तो उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं लिया और ना ही मुझसे कोई सवाल किया। सिर्फ इतना कहा कि हमारे मुतल्लिक राजदारी बरतना। मैंने आपसे गुजारिश की कि आप मुझे परवाना अमल लिख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फहीरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर लिख कर मेरे हवाले कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। इस वाक़े के मुतल्लिक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी फरमाया, वाक़या बयान किया, लेकिन इस वाक़े में सबसे बड़ी नसीहत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बंदा पीछे जा रहा है और मुकम्मल उसके पास साजो सामान है, तो अल्लाह ताला ने देखे कैसे मदद की और अल्लाह ताला की पाक ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे महफूज फरमाया इन लोगों के शर से। ये आज के लोगों के लिए समझने वाली बातें हैं, हम लोगों के लिए समझने वाली बातें हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है हमारे लिए, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, मशले राह है। तो देखें, जब आप अल्लाह ताला की राह पर चलते हैं तो अल्लाह ताला की मदद कैसे पहुंचती है। अंबिया को भी ऐसे ही मदद आई और वैसे ही अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को भी मदद पहुंचाता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।